हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर ब्राइडल बन सिखाने वाली हूँ और फ्रंट भी हमारा ब्राइडल लुक जैसा होगा। तो आपको यह देखना है कि किस तरह से मैं यहाँ पर हाई बन लेती हूँ, फिर उसके बाद में आगे के फ्रंट को वेरिएशन देती हूँ। तो यहाँ पर वेरिएशन बिल्कुल सिंपल ही है और आपको थोड़ा सा लेने में टिपिकल्ट होगा। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से कौन सा वाला पार्टीशन लेकर आपको फ्लिप्स करनी है, स्प्रेडिंग करनी है, किस तरह से वो हेयर स्टाइल बनानी है। तो आपको मैं यहाँ सिखा रही हूँ कि आपको कभी भी वो हेयर स्टाइल ब्राइडल को कभी करनी है तो आप कौन सी वाली टेक्निक को यूज करके वो हेयर स्टाइल बनाओगे। तो सबसे पहले आपको करना है मिडल पार्टीशन। डेली रूटीन के साथ करना है यहाँ पर मिडल पार्टीशन। और मिडल पार्टीशन मैंने यहाँ दोनों तरफ से सेम सेक्शन निकालकर मिडल पार्टीशन इसी तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर पहले पार्ट को क्लियर कर लिया। सेम टेक्निक के साथ मैं लेफ्ट साइड भी वैसा ही पार्टीशन करके क्लियर करूंगी। दोनों साइड सेम पार्टीशन निकाल के दोनों को लॉक करूंगी यहाँ पर। मुझे यहाँ पर जो वेरिएशन करना है वो वेरिएशन हमारा स्प्रेडिंग वाला है। तो उस वेरिएशन को मैं यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि मैंने दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक्शन को निकाल लिया है। यहाँ पर मैं आपको वैसा बताने वाली थी कि जिस तरह से आप ये वेरिएशन निकालते हो, तो कभी ऐसा होता है कि आपको कभी क्लाइंट को मिडल पार्टीशन नहीं चाहिए तो आपको साइड वेरिएशन करना है अगर तो। लेकिन ये हेयर स्टाइल जो है ब्राइडल हेयर स्टाइल में आप कभी भी हेयर स्टाइल करते हो, कोई भी उसको लुक देते हो, तो वो लुक आपका मिडल पार्टीशन में ही आएगा। यहाँ पर आपको साइड वेरिएशन भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मिडल पार्टीशन में ब्राइडल लुक आप उसे दे सकते हो। उसे अगर आपका कोई भी वेरिएशन हो, कोई भी ऐसा टिपिकल वेरिएशन हो, तो भी आप यहाँ मिडल पार्टीशन में से ही उसको ब्राइडल हेयर स्टाइल करनी है। अगर उसका ब्राइडल का मिडल पार्टीशन नहीं है तो उसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से उसको जो टिक्का आएगा और यहाँ से उसकी पट्टी आएगी, तो वो बिल्कुल सूट नहीं हो सकता है। आपको इस तरह से हाई अप करके आपको कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हो ब्राइडल में। ब्राइडल हेयर स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मिडल पार्टीशन में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसी टाइप से एक हेयर स्टाइल में यहाँ आपको सिखा रही हूँ कि आपको फ्रंट लुक लेना है, अगर अलग वेरिएशन से लेना है तो आप किस तरह से वो फ्रंट लुक ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मिडल पार्ट करके ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर हाई बन करना है तो आपको लेना है बड़ा वाला सी सेक्शन। सी सेक्शन लेने के बाद आपको करना है हाई बन। तो वो किस तरह से आपको करना है कि आपको बेकोमिंग ज्यादा से ज्यादा बेकोमिंग करना है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको अच्छी तरह से ब्राइडल बन करना है, तो किसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको हाई बन लेने में बेकोमिंग कैसा चाहिए। तो वो मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है हेयर को सीधा। इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से आपको हेयर को रखना है। ऐसे ही आपको हेयर को रख के फिर बाद में इस तरह से आपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो सी सेक्शन निकाला है वो सी सेक्शन में ये जो लास्ट का पार्ट आता है जहां से आपका सी सेक्शन से थोड़ा राउंड होता है, तो वो राउंड आपका थोड़ा सा स्क्वायर में है। तो इसे निकाल कर आपको बैकोमिंग करना है। किस तरह से करना है कि आपको सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से टर्न करके रखना है। उसके बाद आपको बैकोमिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको हाई बन करना है तो बैकोमिंग भी ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर मैं पहला पार्ट का ही जो बेकोमिंग करूंगी वो सबसे ज्यादा बेकोमिंग मेरा होगा और थोड़ा हार्ड भी होगा, तो इसे हम यहाँ पर हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करेंगे। यहाँ पर मेरा जो पार्टीशन है उसे लॉक करने का मीनिंग क्या है कि जिस तरह से मैं इससे पहले पार्ट को यहाँ जिस तरह से होल्ड करूंगी, सेम वैसे ही टेक्निक से आगे की तरफ जो आगे का पार्ट आएगा वो इसी तरह से इसके ऊपर ही स्टे हो जाएगा। तो इजीली इसके लिए मैं यहाँ पर लास्ट में इसलिए थोड़ा सा हार्ड वेकोमिंग करके उसे यहाँ होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टेप बाय स्टेप जो पार्टीशन निकले उसमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इसलिए पहले ही स्टेप में हार्ड स्प्रे करके उसको होल्ड किया है। यहाँ पर सेम सेक्शन निकाल के बेकोमिंग तो आपको इतना ही करना है जितना आपको चाहिए, लेकिन अभी मैं यहाँ पर हार्ड स्प्रे नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहला सेक्शन में ही ऑलरेडी हार्ड बेकोमिंग किया है और उसके बाद मैंने हार्ड स्प्रे भी लगाया है। ठीक है, सेम वैसा ही आपको सारे पार्टीशन को लेते जाना है, एकदम क्लियरिटी के साथ आपको वर्क करना है। हेयर स्टाइल में जितनी आपकी क्लियरिटी होगी उतने ही आपकी हेयर स्टाइल एकदम अच्छी दिखेगी और उसका लुक भी अच्छा आएगा। आपको ये काम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ही करना है। अगर आपका कोई फ्रंट लुक है, अगर कोई बैक साइड का लुक भी है, तो उससे आपको क्लियर ही करके पार्टीशन को क्लियर करके ही करना है। इस तरह से आपको बेकोमिंग चाहिए, जितना बेकोमिंग चाहिए उतना आपको करना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मुझे यहाँ पर हाई बन चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो बेकोमिंग करूँगी वो थोड़ा ज़्यादा ही करूँगी। उसके बाद आपको करना है कॉम, अच्छे से सारे रफ हेयर को आपको अंदर की तरफ टर्न करके ले लेना है। इस तरह से अच्छे से आपको सारे हेयर को क्लियर करके फिर बाद में आपको बन को लॉक करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर सारे हेयर को अच्छे से कवर कर लिया है, सेम टेक्निक के साथ आपको वैसे ही हेयर को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा बन का बेकोमिंग हो चुका है और अच्छे से मैंने नीट और क्लीन भी कर दिया है। अब यहाँ पर मैं हेयर स्प्रे लगाकर उसको अच्छे से छोटे छोटे हेयर है उसको भी मैं अंदर की तरफ टर्न कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा बन एकदम क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने बन को क्रिएट किया। अभी आपको करना ये है कि ये बन को आपको करना है लॉक। किस तरह से लॉक करोगे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपका अगर ब्राइडल बन है तो आपको किस तरह से उसे लॉक करना है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उससे आपको क्लियर करके छोड़ देना है एक तरफ, फिर बाद में ये सारे हेयर को लेकर आपको करना है उसे लॉक। तो यहाँ से मैं उसको हार्ड स्प्रे कर लिया, क्लीन कर लिया, उसके बाद इसे लॉक करने का ये तरीका है। इस तरह से पकड़ो और आपको पार्टीशन में हल्का सा प्रेस करना है अंदर की तरफ, इस तरह से। फिर बाद में आपको करना है इसे लॉक। क्रॉस में बोपिन लगाकर हम इसे लॉक करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हमने बोपिन लगा दिया। अब मेरा बन यहाँ से कहीं भी खिसकेगा नहीं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बोपिन भी अच्छे से अटैच कर दिया है दोनों साइड से। अब इससे थोड़ा सा हाई कर देती हूँ ऊपर से ही।
ठीक है, इस तरह का मेरा बन यहाँ पर अच्छे से हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्राइडल में जो हेयर स्टाइल यूज होता है, तो यहाँ पर आपको स्प्रेडिंग पुलिंग के साथ हेयर स्टाइल बनानी है, वो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको करना है पार्टीशन को क्लियर, फ्रंट के पार्टीशन को आपको क्लियर करके उसके बाद आपको करना है इसे अच्छे से क्लियर। और आपको कौन सा वाला पार्टीशन लेना है कि ऊपर की तरफ से जो क्रॉस पार्टीशन निकलता है वही पार्टीशन को आपको यहाँ पर वेरिएशन करने के लिए रखना है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मेरा ये पार्टीशन है, तो इससे मैं क्रॉस में पार्टीशन करूंगी, फिर इसको साइड करके, ठीक है, ये पार्टीशन मैंने यहाँ लिया और इसको मैंने साइड कर दिया। साइड करने के बाद ये जो लास्ट में बचा है पार्टीशन, उसे मैं बैक साइड में लॉक करूंगी। इस तरह से यहाँ पर हल्का सा हार्ड स्प्रे करके लॉक करना है इसे बैक साइड में, ठीक है। दोनों तरफ से मैं बैक साइड में लॉक करूंगी पार्टीशन को। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप कोई भी वर्क करते हो तो आपका वर्क बिल्कुल क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेक्शन को छोड़ देना है। फिर सेम टेक्निक, यहाँ से आपको क्रॉस सेक्शन निकालकर बीच के जो हेयर है बचे हुए, उससे आपको निकालकर बैक साइड में लॉक करना है। यहाँ से क्रॉस का पार्टीशन ले रही हूँ और उससे एक साइड को छोड़कर बचे हुए जो हेयर है उसे मैं बैक साइड में लॉक करूंगी। हल्का सा हार्ड स्प्रे करके लॉक करूंगी। ठीक है, दोनों तरफ मैंने इसे लॉक कर दिया है अच्छे से। अब आपको ये देखना है कि किस तरह से मैं उसको स्प्रेडिंग दे रही हूँ और पुलिंग भी किसी तरह से कर रही हूँ, वो आपको यहाँ देखना है। ठीक है, ये दोनों पार्टीशन है, सेम पार्टीशन मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पार्टीशन को किस तरह से आपको स्प्रेड करना है। इसको रखना है आपको 19 डिग्री तक अप रखना है। फिर इसके बाद आपको ये छोटे छोटे हेयर को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हार्ड स्प्रे को यूज करना पड़ेगा दोनों साइड से। उसके बाद आपको करना है इसे क्लियर। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे ही कोम को घुमाते रखना है, जिस तरह से वो सारे हेयर जो है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाए और आपका पार्टीशन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक मैंने उसको अच्छे से कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको स्प्रेड करना है किस तरह से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो बन है उसके ऊपर से ही आपको पार्टीशन को लेना है और फिर बाद में उसको टर्न करना है थोड़ा सा स्प्रेड करके। इस तरह से आपको स्प्रेडिंग करते करते नीचे की तरफ आना है। आपका हाथ किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो आपको यहाँ पर देखना है कि मैं किस तरह से यहाँ पर मेरा हाथ को टर्न करके रख रही हूँ। इस तरह से आपको हाथ को टर्न करना है, फिर इससे नीचे की तरफ स्प्रेडिंग करते करते आना है। ठीक है, इस तरह से आपको बैक साइड में उसे लॉक करना है। अभी यहाँ पर यू पिन्स को अटैच करके मैं फ्लिप्स बनाऊंगी। यहाँ पर आपको फ्लिप्स करनी है किस तरह से, तो यहाँ आपने जैसे स्प्रेड किया है फ्लिप्स को वैसे ही रहने देना है और यहाँ आपको फ्लिप्स करनी है हल्की सी दोनों तरफ। सही आपको फ्लिप्स करते करते सारे पार्टीशन में करना है फ्लिप्स को।
ऐसे मैं हार्ड स्प्रे करती जाऊंगी और यहाँ पर फ्लिप्स को उठाती जाऊंगी, तो आपकी फ्लिप्स भी अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जैसी फ्लिप्स आपको चाहिए वैसी आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने फ्लिप्स किया है अच्छे से, वो आपको क्रिएट करना है। बिल्कुल छोटी छोटी फ्लिप्स लेके आपको एकदम पतली सी फ्लिप्स करके उसे बैक साइड में लॉक करना है। जहाँ पर आपने यूपिन्स को अटैच किया है उससे बोपिन लगाकर लॉक करना है बैक साइड। आपको लास्ट तक ये फ्लिप्स करनी है। जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से लेकर आपको बैक साइड में जहां वो पिन्स को अटैच किया है वहां तक आपको ये फ्लिप्स को बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ सेम टेक्निक के साथ आपको यहाँ पर फ्लिप्स करनी है। जहां मैंने ये फ्लिप्स को क्रिएट किया है सेम यहाँ पर आपको करनी है। तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मैंने राइट साइड में जो फ्लिप्स क्रिएट किया है वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में भी करना है। पार्टीशन को लेकर आपको करना है क्लीन। जितना पार्टीशन का गैप आपका आपने यहाँ पर रखा है, जितना बन आपको इस तरह से थोड़ा सा खुला रखा है, वैसे ही सेम टेक्निक से आपको इसे भी स्प्रेड करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है कि ये जो फ्लिप्स है आपकी थोड़ी सी अप होगी और ये फ्लिप्स आपकी थोड़ी डाउन होगी, इस तरह से आपको पार्टीशन को नहीं करना है। दोनों पार्टीशन को सेम रख के ही आपको उसे स्प्रेड करना है। अगर आपने राइट साइड वाले पार्टीशन को 90 डिग्री अप रखा है तो इसको भी सेम टेक्निक से आपको वैसा ही अप रख के उसको स्प्रेडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ से मैं अच्छे से स्प्रेडिंग करते करते नीचे की तरफ आ रही हूँ और फिर इसे बैक साइड में लॉक करूंगी। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ यू पिन से अटैच करूंगी, फिर बाद में इसे फ्लिप्स करनी है, इसीलिए मैं लास्ट में इसे लॉक करूंगी बो पिन से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर फ्लिप्स करूंगी, हल्का सा हार्ड स्प्रे लगाती जाऊंगी और फ्लिप्स को अच्छे से क्रिएट करूंगी। जैसे आप नॉर्मली फ्लिप्स करते हो वैसे नॉर्मली फ्लिप्स ही करनी है। ये लुक आपको दिखने में सिंपल लगेगा लेकिन ये करने में थोड़ा टफ है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पर फ्लिप्स देख रहे हो सेम टेक्निक के साथ आपको भी वैसे ही फ्लिप्स करनी है। आगे से थोड़ा सा पफी करना है, हल्का सा ही फ्लिप्स आगे तक दिखाना है, ज्यादा फ्लिप्स आपको आगे नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो मेरे को जो फ्लिप्स चाहिए वो मैंने दे दिया। मैंने आपको बोला था कि आपको फ्रंट में हल्का सा ही फ्लिप्स करना है, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा फ्लिप्स कर दिया। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर यूपिन से अटैच किया था उससे मैं यहाँ बोपिन लगाकर लॉक करूंगी। तो बैक साइड में आपको सारे पार्टीशन को किस तरह से लॉक करना है कि यहाँ पर आपकी बोपिन्स कोई दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह से आपको सारे पार्टीशन को यहाँ लॉक करना है। वैसे ही लॉक करके मैं आपको यहाँ अभी दिखाऊंगी कि बैक साइड में बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ सेट हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि बैक साइड से जो पार्टीशन लॉक हुआ है दोनों तरफ से, वो पार्टीशन अच्छी तरह से हो गया है। फिर आपको पहले आगे के 4 पार्टीशन हुए जो बैक साइड में लॉक हो चुके हैं। तो पहला पार्टीशन जो आपने नीचे की एयर टू एयर सेक्शन निकाला था पूरा, तो वो पूरा एयर टू एयर सेक्शन के नीचे का जो पार्ट था वो यहाँ पर पहले दोनों साइड से आपने लॉक किया। उसके बाद क्या करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से यहाँ पार्टीशन आता है फ्लिप्स वाला, तो वो फ्लिप्स वाले पार्टीशन को ऊपर से लेकर आपको स्प्रेड करते जाना है। जिस तरह से आपको बन में डिफरेंट रखना है, सेम टेक्निक से आपको दोनों साइड वैसा ही स्पेस रख के आपको उसे स्प्रेडिंग करनी है। स्प्रेडिंग करने के बाद आपको उसमें पुलिंग करना है। किस तरह से फ्लिप्स को बनाना है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो दोनों साइड से आपको सेम टेक्निक के साथ पुलिंग करना है और स्प्रेडिंग भी सेम टेक्निक के साथ ही करना है। तो वैसे आपको चारों पार्टीशन को बैक साइड में लॉक करना है अच्छे से, और वैसे ही आपको ब्राइडल की ऐसी ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल आपको दिखानी है। तो ऐसे ही हेयर स्टाइल आप ब्राइडल को भी कर सकते हो अच्छे से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।